कहानी अब ऋषभ के घर पर शिफ्ट होती है। उसके भीतर एक बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह केदार से जुड़ी सच्चाई को जानने और सबसे बढ़कर उसके परिवार को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। मुंबई से केदार के बच्चों के गायब होने के बाद से ऋषभ को अब तक रुद्र और ध्वनि का कोई सुराग नहीं मिला है। वह सावधानी से केदार के पुराने बिजनेस पार्टनर्स और जान पहचान वालों से संपर्क करता है, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ जानकारी देगा। लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। डर, ताकतवर लोगों की पकड़ या छुपा हुआ अपराध बोध, किसी न किसी वजह से सभी लोग चुप्पी साध लेते हैं और केदार या उसके बच्चों के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। जब तलाश लगभग बेकार लगने लगती है, तभी ऋषभ को रुद्र के एक पुराने दोस्त से एक अहम सुराग मिलता है। टूटी फूटी जानकारी के आधार पर उसे पता चलता है कि रुद्र और ध्वनि मुंबई छोड़ चुके हैं और शहर के बाहर कहीं रह रहे हैं। सही जगह का पता नहीं चलता, लेकिन इतना जान लेना ही ऋषभ के लिए बड़ी बात होती है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि दोनों जिंदा हैं और जानबूझकर खुद को सबसे छुपा कर रखे हुए हैं। ऋषभ ऑफलाइन तरीके से पूरी कोशिश करता है, लेकिन आगे कोई सुराग नहीं मिलता। मजबूर होकर वह अब सोशल मीडिया का सहारा लेता है। वह पुराने कनेक्शंस और प्रोफाइल्स को ध्यान से खंगालता है। तभी उसकी नजर रुद्र की एक पोस्ट पर पड़ती है, जो केदार की मौत से जुड़ी पीड़ा और दुख को बयान करती है। यह अकाउंट बिना किसी शक के रुद्र का ही होता है। ऋषभ उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद उसकी नजर ध्वनि पर जाती है। रुद्र के मुकाबले ध्वनि सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है। ऋषभ उसे मैसेज करता है। ध्वनि मैसेज देखती तो है, लेकिन जवाब नहीं देती। एक अनजान नाम और पिता से जुड़ा मामला उसे बेचैन कर देता है। कुछ दिनों बाद ऋषभ दोबारा मैसेज करता है और केदार का नाम जिक्र करता है। यह पढ़ते ही ध्वनि को गहरा झटका लगता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। ऋषभ कौन है? वह उसे क्यों मैसेज कर रहा है और उसे उसके पिता के बारे में कितना पता है? आखिरकार जिज्ञासा डर पर भारी पड़ जाती है और ध्वनि जवाब देती है। वह जानना चाहती है कि ऋषभ उसके पिता के बारे में क्या जानता है। ऋषभ इशारा करता है कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और यह बात मैसेज में नहीं की जा सकती। वह कॉल पर बात करने की बात करता है। ध्वनि हिचकिचाते हुए मान जाती है, लेकिन साफ कर देती है कि बात तभी होगी जब रुद्र उसके आसपास न हो। शाम को करीब 7 बजे ध्वनि के पास कॉल आता है। बातचीत के दौरान ऋषभ जो बातें इशारों में बताता है, वे बेहद भारी और बेचैन करने वाली लगती हैं। उसे महसूस होता है कि ये बातें उसकी और रुद्र की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती हैं। ऋषभ यह भी जताता है कि वह रुद्र से आमने सामने मिलना चाहता है, क्योंकि यह सच्चाई इतनी बड़ी है कि हल्के में नहीं बताई जा सकती। बिना कोई और जानकारी दिए कॉल अचानक कट जाती है। ध्वनि वहीं ठिठक जाती है। उसके भीतर एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। सदमा, डर, जिज्ञासा और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण। अब ऋषभ का नाम उसके लिए एक रहस्य बन चुका होता है। उसे साफ महसूस होता है कि यह पल किसी बड़े सच की शुरुआत है। जो भी ऋषभ जानता है, वह उसके पिता की मौत से गहराई से जुड़ा हुआ है और शायद वही सच्चाई अब तक बंद पड़े दरवाजों को खोलने वाली है।